जी अस्सलाम वालेकुम। 2007 में यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन के बाद 2 अप्रैल को हर साल ऑटिज़म अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है और उसका मकसद लोगों में ऑटिज़म की अवेयरनेस को बढ़ाना है। और ब्लू कलर जो है वो इसका ऑफिशियल कलर है इस दिन का। अब ऑटिज़म को लेके बहुत अच्छी अवेयरनेस जो है लोगों में आ रही है। वहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स का होता है कि क्या हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्या ये डिज़ीज़ क्योरेबल है। तो एक्चुअली जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है ये एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जिसमें आस्ता आस्ता विद द हेल्प ऑफ थेरापीज़ बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ पेरेंट्स को कि ठीक का लफ्ज़ इस प्रॉब्लम के अंदर ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन जो है वो पेरेंट्स का है वो इसकी वजह को लेके है, क्योंकि इसके पीछे वो क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या ये किसी वैक्सीन से रिलेटेड है या हमारी बैड पेरेंटिंग की वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम आई है। तो वैक्सीन का या पेरेंटिंग स्टाइल का ऑटिज़म के साथ कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है। एक और क्वेश्चन है जो एक कॉमन मिथ है ऑटिज़म से रिलेटेड के जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो लैक करते हैं एम्पैथी को, वो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, जबकि इन रियलिटी ये बच्चे हर किस्म के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, उनको उसको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बड़ा कॉमन मिथ जो ऑटिज़म से रिलेटेड होता है वो ये कि क्या ये बच्चे लर्न नहीं कर पाते और मेंटली डिले होते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, क्या वो लर्न कर पाएगा। तो इंटरवेंशन के ज़रिए अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली थेरापीज़ और अगर हम स्टार्ट कर दें तो ये बच्चे बिल्कुल लर्न कर सकते हैं और स्पेसिफिक एरियाज़ जो है उनमें एक्सेल भी कर सकते हैं। अनदर कॉमन जो क्वेश्चन है वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को लेके है कि ऑटिज़म के अंदर ये बड़ा कॉमनली क्वेश्चन किया जाता है कि कुछ मखसूस डाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का क्या कोई फ़ायदा होता है। उसमें जो ख़ास तौर पर बात की जाती है वो है ग्लूटेन फ्री और कैज़ीन फ्री डाइट की। ग्लूटेन जैसा कि हम जानते हैं वो वीट है, बार्ले या राई में पाया जाता है, और केजीन जो है वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो अभी तक लिटरेचर में हमारे पास इतना कंक्लूसिव या एनफ डाटा नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे कि वाकई ही डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ग्लूटेन और केजीन करने से ऑटिज़म की जो बच्चों में प्रॉब्लम है उसकी प्रोग्रेशन में, उसके प्रोग्नोसिस में, उसके आउटकम पे कोई फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह कुछ सर्टेन मेडिकेशन, सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस हैं, अल्टरनेटिव मेडिकेशंस हैं, उनको लेकर ये मिथ है कि उनको देने से डिज़ीज़ प्रोग्रेशन जो है इसके आउटकम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें स्पेशली जहाँ बहुत सारी ये मेडिकेशन हैं उनमें स्पेशली 2 चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, वो है हाई डोज वाइटामिन्स के बारे में और ओमेगा 3 के बारे में। अगेन अभी इतना एनफ कंक्लूसिव डाटा नहीं है जो कि इनको सपोर्ट कर सके कि वाकई ही इन चीज़ों से ऑटिज़म की जो सिम्टम्स हैं उसकी जो प्रोग्रेशन है उसके आउटकम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और लास्ट में जो बहुत आजकल एरिया ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेम सेल थेरेपी इन ऑटिज़म, के ऑटिज़म के अंदर क्या स्टेम सेल थेरेपी का कोई रोल है। तो अभी तक जो स्टेम सेल थेरेपी है ऑटिज़म के अंदर ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। अभी तक इस पे जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो इक्विवोकल हैं, यानी कोई कंक्लूसिव रिज़ल्ट्स नहीं हैं जो इस बात को सपोर्ट करें कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज़म के अंदर कोई डेफिनेटली रोल प्ले करती है। और ना ही अभी तक ये थेरेपी
FDA एंड CDC अप्रूव्ड है। तो जो चीज़ डेफिनेटली जिस चीज़ का एक डेफिनेट रोल है ऑटिज़म की जो थेरापीज़ के अंदर, वो है बिहेवियर थेरापी इन द फॉर्म ऑफ ABA थेरापी, स्पीच थेरापी का एंड सेंसरी एंड ऑक्यूपेशनल थेरापी का।